आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर की एक्सरसाइज जो कि हमने स्टार्ट की थी। हमने मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था, उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है। हमने कल की वीडियो में देखा था कि हमने एक सारे एग्जांपल कर लिए थे और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए, जैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इनवॉलेंटली यूनिटरी मैट्रिक्स। बट मैं आपको दोबारा से, मैंने कल सम बताया था, मैं आज दोबारा से बता रही हूँ क्योंकि वो कल नई चीज थी। सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आपको दिया गया होगा ए की अगर ए 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, और सम ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है 1/2 ए माइनस ए कॉन्जुगेट। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस 50-50% है। मैं ये नहीं कहती 100% आएगी क्योंकि कॉलेज में कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि क्वेश्चन आएंगे या नहीं, पर हाँ इसके आने के चांस है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड होता है कॉलेज में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये फॉर्मूले याद कर चुके होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो आज जरूर से कर लेना। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज, तो आप ये सब नोट कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो फिर मैं इसे रफ कर दूंगी। हो गया? तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने अपने मैट्रिक्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1, क्योंकि इसमें एक एक्सरसाइज है, 1 से 2 वीडियो में पूरी हो जाएगी क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हैं, एक वीडियो में होना थोड़ा मुश्किल है। आप बात समझ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन लेंदी होते हैं और काफी टाइम भी ले जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मैंने कल आपको बताया था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं। A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने आपको कल बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन वही है एक्सरसाइज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन शो करना है कि हमारा जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स मान लेंगे हम इसे 1/2 -1 is orthogonal matrix। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सभी लोग अपने साथ बुक लेके बैठे हैं क्योंकि पूरे क्वेश्चन यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, तो आप अपनी बुक में से देख लेंगे, मेन मेन चीज मैंने लिख दी है, पर जो नहीं लिखा है वो आप देखेंगे। वैसे इसमें कुछ नहीं है, शो दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यही है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते क्या है, मैंने आपको कल बताया था, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है उसका और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो वो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्ट ही कर दूं, पहले आप दिखा सकते हैं ए इज इक्वल टू दिस, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस। कि बोर्ड पे स्पेस कम है, हमें वो भी देखना होगा। इसे साइड में लिखती हूँ मैं। ये रहा आपका, मैंने इस साइड में लिख दिया। सबसे पहले ए हमारा क्या है, 1/3 माइनस 1 2 2 2 माइनस 1 2 2 2 1। सॉरी, अब हम करेंगे इसमें हमारे सॉरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक का, यानी कि हमारे ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई। ट्रांसपोज क्या होगा, हम 1/3 को ऐसे ही लिखेंगे, हम इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आगे चल के 1/3 की मल्टीप्लाई करके 1/9 आ जाएगा, जिससे कि हम बाहर लिख लेंगे, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, -1 2 2। इस पूरे कॉलम को हमने रो में बदल दिया। अब इस पूरे कॉलम को रो सेकंड में बदल देंगे, 2 -1 2। अब इस पूरे को 2 2 -1, ये 1/3 और ये 1/3 हमारे आ जाएंगे एक साइड, क्योंकि कॉमन है, हमारे कॉमन है क्या, मल्टीप्लाई में है, हमने इनकी मल्टीप्लाई नहीं की, इसलिए हम इन्हें 1/9 डायरेक्ट लिख देंगे। अब हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। -1 की -1 से 1, 2 2 जा 4 +4, ठीक है।
फिर -2 +4, then again -2 +4 -2, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, -2 +2 +4, देन अगेन 4 +1 +4। मुझे लग रहा है आपको दिख गया होगा इसमें मेन चीज क्या है। यहाँ पे 1 + 4 + 4 9, यहाँ पे भी 9 है, यानी कि डिवाइड होने के बाद 1 आ जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1। और मैं फिर भी कुछ बच्चों को दिक्कत होगी, उनके लिए मैं दिखा रही हूँ। -2 +4 and then -2 again, 4 -2 and then -2 again, 4 + 4 + 1। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आ गया। और -2 +4 के -2 +4, इसमें हमें अगर हम -2 को प्लस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, और माइनस का 4 प्लस का 4 कट जाएंगे, यानी कि ये पूरा कट रहा है, ये भी कट जाएगा। मैं ये कुछ ही काट के दिखा रही हूँ और आप देख लेंगे। देन इक्वल में हम लिख रहे हैं, हमारे पास 1/9 तो बाहर है ही, इसकी एडिशन करेंगे 1 + 4 + 4 9, इसे काटने के बाद 0 आ गया हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 0 0, ये सब वही आने वाला है 0 0, मैं आपको दिखा रही हूँ। -2 + 4 -2 4 -4 एंड देन कट करके आ जाएगा, ये भी कट जाएगा। काटे ना भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको दिखाने का कट करके दिखा रही हूँ कि हमारा एट द एंड 0 ही आएगा। ओके, देन यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 ऐड करके 4 + 4 + 1 0 0 0 एंड देन 9। अब हम अगर 9 के अंदर मल्टीप्लाई करते, देखो कितनी आसान कैलकुलेशन। अगर हम 3 के अंदर 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो बहुत टिपिकल हो जाती है हमारी कैलकुलेशन। अब सिंपली 1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 1 0 एंड देन 0 0 होगा। इट मींस हमारा जो ए है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर प्रूफ हो गया, यानी कि ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक। नोट कर लीजिए इसे आप, फिर हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। हो गया, चलिए नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। वैसे तो नेक्स्ट कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं, मैंने कल ये आपको कराया था, इसके जैसे क्वेश्चन, ये नहीं बट इसके जैसे। मैं रफ कर रही हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है। मैट्रिक्स ए जो हैगा है हमारा 1/√2 1 -i एंड देन -1। हमें इसे प्रूव करना है कि ये हमारा यूनिटरी मैट्रिक है, ये हमारा यूनिटरी है। मैंने कल आपको यूनिटरी का क्या फॉर्मूला बताया था, याद है किसी को? मैं बता रही हूँ। यूनिटरी मैट्रिक्स A into A conjugate is equals to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने क्या कहा था, ये फॉर्मूले इस चैप्टर का बेस है। अगर किसी को ये सारे फॉर्मूले आते हैं तो वो इस चैप्टर को आराम से कर लेगा, अगर नहीं आते तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। A conjugate क्या होता है हमारा, मैंने आपको बताया था, सिर्फ इसमें I का साइन चेंज करेंगे एंड देन I का साइन चेंज करें, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, किसी और वेरिएबल का साइन चेंज नहीं करेंगे, 1 या -1 का साइन चेंज नहीं होगा, एंड देन उसका ट्रांसपोज कर देंगे साइन चेंज करने के बाद I का। ये देखो मैं आपको अभी पूरा लिख के दिखा रही हूँ, बट ये सिर्फ वही है नॉलेज के लिए, पर आगे से आपको ऐसे नहीं दिखाऊंगी। अगर अब हम इसका ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज किया अब हमने इसका 1i -i एंड देन -1, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया, सिर्फ और सिर्फ i के साइन चेंज होंगे और किसी के नहीं होंगे। यहाँ पे अब हमारे पास ये है
अब मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ, तो मैं इसे रफ कर रही हूँ। ए थीटा की वैल्यू 1/√2 मैंने आपको दिखा दी, तो मैं डायरेक्ट ही करके दिखा रही हूँ, इंटू ए कॉन्जुगेट। सॉरी, मुझे लगता है कोल्ड हो गया है। ए इंटू ए कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मैंने अभी दिखाया था क्या होगा। कॉन्जुगेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1/√2 ए की वैल्यू हमारी 1 आई माइनस 1 इंटू 1/√2 देन 1 आयोटा, क्योंकि हमने देखा था पहले ही जब हम इसका साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा आई का, एंड देन ट्रांसपोज करेंगे उधर चला जाएगा। हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1/√2 1/√2 1/2, हमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल प्रूफ करना है। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 एंड देन 1 इंटू माइनस, ये आ जाएगा हमारा। देन अगेन आयोटा माइनस आयोटा, ये हो जाएगा हमारा माइनस आयोटा प्लस आयोटा, देन माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा एंड देन माइनस माइनस प्लस 1। मैंने आपको क्या बताया था, ये माइनस और ये प्लस ये कट जाएंगे। आई की वैल्यू मैंने आपको कल बताई थी, आई स्क्वायर, सॉरी ये आई स्क्वायर होगा क्योंकि आई की मल्टीप्लाई है ना, ये आई स्क्वायर होगा। आई की वैल्यू होगी हमारी वेट फॉर अ सेकंड, आई की वैल्यू बताई थी मैंने -√1 देन आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। आई स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी, 1/2 -1 पुट करेंगे, आई की वैल्यू -1 देख लो यहाँ पे, -1 +1 +2 सॉरी +2 -1 नहीं +2, ये आई स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, ये इसका माइनस और आई स्क्वायर का माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 एंड देन यहाँ पे अगेन 2, देख लो चाहे तो। फिर अब 2 को बाहर लेने का यही फायदा, देखो अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 की तो हमारा जो है वो 1 आ जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। कॉमन लेने का बहुत फायदा होता है, उससे हमारे क्वेश्चन काफी हद तक आसान हो जाता है। यानी कि ये जो हमारा मैट्रिक ए हैगा है, ए इज अ यूनिटरी मैट्रिक। आप नोट कर लीजिए, हो गया डन। ऐसा एक क्वेश्चन आने के चांसेस है एग्जाम में, अगर ये नहीं आता है तो नेक्स्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा जो कि हमारा इचलन फॉर्म में हमें रैंक प्रूव करनी होगी, वो मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसमें यूनिटरी मैट्रिक प्रूव करना है सारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखना है, इसमें कॉमन भी लिए जाएंगे, काफी कुछ होगा हमारे पास। ये मैट्रिक है, प्रूव करना है कि ये है या नहीं है। 1 + i/2 एंड देन 1 + i/2 -1 + i/2 1 - i/2 is a unitary matrix। इसमें भी ये होगा a इंटू ए कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब पहले मैं आपको a में दिखा दूं, देखो इसमें सब में 2 2 2 2, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा 1/2, यानी कि 1 + i -1 + i एंड 1 - a कॉन्जुगेट की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि मैंने कई बार करा चुकी, इसे बार बार नहीं कराऊंगी। 1 - iota, देन ये 1 - iota -1 - iota एंड देन 1 + iota। ठीक है,
चेंज हो गया इसमें हमारे साइन। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1/2 तो रह गया, 1/2 ये मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए कॉन्जुगेट, 1/4 तो बाहर आ जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, यानी कि a प्लस बी का हो, ये देखो a प्लस बी माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह के फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं कि कभी ऐसे फॉर्मूले डायरेक्टली बन जाते तो आपको ध्यान रखना है। प्लस इसकी मल्टीप्लाई होगी अब i माइनस 1 देन माइनस 1 इंटू, अब अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें, अगर हम इसमें माइनस कॉमन निकालें तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो ये माइनस कॉमन निकाल के हम इसका यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, मैं एक एक चीज बोल के बता रही हूँ कि हाँ यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो बाद में ये कंफ्यूज मत होना कि कहाँ से कर दिया ये। हमने इसे माइनस कर दिया इन दोनों को प्लस का करके। ठीक है, ये भी ए प्लस बी माइनस बी बन रहा है, यानी कि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब फिर से 1 प्लस आयोटा है माइनस आयोटा प्लस देन फिर से इसकी यही हो जाएगा 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, हो गया ये, वही तो -1 होगा, -1 प्लस आयोटा। ठीक है, फिर से 1 प्लस आयोटा एंड देन 1 माइनस आयोटा, फिर हमारा इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे इस वाले का, 1 माइनस आयोटा एंड देन 1 प्लस आयोटा। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से नेक्स्ट में, 1 प्लस आयोटा एंड देन 1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब अगर हम इन सब में देखें 1/4 तो ऐसे ही रहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर माइनस, अभी इसकी नहीं करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी यानी कि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखें माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 2 आ जाएगा बाहर। ठीक है, ये माइनस सॉरी ये तो माइनस का ये रहेगा, नहीं कटेगा नहीं, प्लस का थोड़ी ना होगा, ये माइनस की रहेंगे दोनों, सॉरी हो जाता है गड़बड़। ठीक है, फिर इसकी करेंगे ये वाला हो गया, फिर नेक्स्ट वाला a प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस आयोटा स्क्वायर देन प्लस 1 माइनस आयोटा, नहीं इसमें देखो यहाँ पे जो आयोटा प्लस का है और ये भी प्लस का है, माइनस में आ रहा है साइन, तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखेंगे ये आयोटा से माइनस आयोटा प्लस आयोटा ये कट रहा है, प्लस से ये कट रहा है, प्लस माइनस। ठीक है, अब इसमें देखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस का साइन है, इसमें देखो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, इसमें माइनस का ही आएगा, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस के अंदर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है ही तो ये भी कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये भी कट जाएगा। ठीक है, फिर इस वाले में देखेंगे ए माइनस आयोटा स्क्वायर देन प्लस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, इसमें सेम साइन वाली वैल्यूज हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, -1। अब जब हम -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे देख लो सब जगह -1 के साथ माइनस है, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं इधर लिख रही हूँ, माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कहीं डायरेक्ट लिखा हो सोच मत, पहले -1 फिर माइनस की मल्टीप्लाई +1, माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यानी कि 1 1 1 1/4, यहाँ पे है 1 + 1 0 0 4। ठीक है, यानी कि 1 0 0 1, इट मीन्स ये हमारा एक यूनिटरी मैट्रिक है, ए इज अ, क्योंकि ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक के इक्वल है। कर लीजिए आप लोग, यहाँ पे ब्रैकेट, ये ब्रैकेट बनाना कभी मत भूलना, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट नहीं होगा तो आपके नंबर कट जाएंगे।
हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी लेंथी है, मैं आपको ओरली बता रही हूँ। इन्होंने हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है। पहले तो इन्होंने हमें कहा है कि फाइंड करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज, फिर फाइंड करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज यानी कि जिसमें रो कॉलम में चेंज हो जाते हैं और कॉलम रो में, ठीक है। फिर इसमें हमें सम देना है सिमेट्रिक मैट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का। मैं आपको इसे होमवर्क में दे दी हूँ, वैसे ज्यादा कोई खास नहीं है, पर हाँ क्वेश्चन है तो आप इसे कर लेना। मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता रही हूँ, फॉर्मूला लिख के बता रही हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक के सम का होता क्या है। मुझे ट्रांसपोज मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इतना लेंथी क्वेश्चन मैं कराऊंगी यहाँ पे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ये क्वेश्चन को आप कोई टफ नहीं है, मैंने आपको पहले भी कराया इस तरह का क्वेश्चन, तो आप कर सकते हैं। सिर्फ एक बार ट्रांसपोज करके प्लस करना है और एक बार ट्रांसपोज करके माइनस करना है। फिर वो जो आपने किया है ट्रांसपोज वाला, एक बार उसमें 1/2 से डिवाइड करना है दोनों में ही, फिर हमारा आ जाएगा। मैं आपको करा ही देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कोई करने नहीं वाला। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ए की वैल्यू ये थी, पूरा नहीं कराऊंगी पर मैं मेन चीज आपको बता दूंगी। ए की वैल्यू क्या है, -1 3। मैं इसलिए कहती हूँ बुक लेके बैठा करो साथ में। अब हम पहले फाइंड करेंगे, मैं आपको सम बता दूं सिमेट्रिक मैट्रिक का कैसे निकालते हैं। 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक मैट्रिक का, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का सम 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब आप देखो इन्होंने हमें क्या निकालने को कहा है, इन्होंने हमें निकालने का कहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज पहले तो, फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज, फिर उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक निकालना है। यानी कि उन्हें हमें बहुत लेनी नहीं है, पर पहले इसे कर देंगे, फिर डिवाइड बाय 1/2 ही तो करना है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, बस इतना ही है ये क्वेश्चन। मैं आपको ट्रांसपोज बता रही हूँ, पूरा तो मैं ये करूंगी नहीं क्योंकि 2 रो कॉलम में कॉलम रो में। आप पहले इस क्वेश्चन को करिए, आगे हम जब ही चलेंगे। ये चेंज हो गया, देन एडिशन क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि ये मैं डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ क्या होगा, 4 -1 0, देन 2, ये आ जाएगा हमारा 0, 2 + 2 4 एंड देन 5। क्योंकि देख लो आप ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, रो कॉलम चेंज हो रहे हैं। मैं यहाँ से यहाँ डायरेक्ट एडिशन करके दिखा रही हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। 2 देन 5 देन 2, ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपको a माइनस ए ट्रांसपोज दिखा रही हूँ। सॉरी अब a माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कि अभी ये पूरा माइनस का साइन आ जाएगा, ऐसे माइनस का साइन आता है, ये 0, ये माइनस माइनस -1 -2 हो जाएगा, ये -1 -2, देन इसमें 3 एंड माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस का 3 यानी कि 4, ठीक है। फिर ये माइनस का है, ये माइनस से प्लस का चेंज हो जाएगा, प्लस का 1 यानी कि 2। फिर अगेन ये माइनस, ये प्लस का है, इसमें हम माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, देन इट कम 0, क्योंकि अपोजिट साइन वाले जो है वो कट जाते हैं, -2 + 2 ये कट जाएंगे, ये प्लस का 4 माइनस का 1 यानी कि 3, ये भी -1 -3 माइनस का 4, देन -1 -4 -3, फिर हो जाएगा 0। अब आप देखिए ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा ही करा दिया है, पर फिर भी अब बचा ही गया है, मैंने यहाँ पे ये दे दिया। अब आप इसमें 1/2 की डिवाइड कर दो तो ये हमारा सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक बन गया, और इसमें भी कर दो तो ये सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक बन गया। फिर इन दोनों का एडिशन करके दिखा देना है, ये हो जाएगा 2 0 1 0 2 5/2 1 5/2 1
इसमें 1/2 का a माइनस ए ट्रांसपोज 0 1 माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस 3/2 2 3/2 0। अब आपको इन दोनों का एडिशन करके दिखा देना है, ठीक है। पूरा नहीं, सिर्फ ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक का है। ये मैंने शॉर्ट में करके आपको दिखा दिया, आपको घर जाके तरीके से सलीके से करना है, क्योंकि मैं सारे तरीके बताती हूँ। पहले हमें ये लिखना पड़ेगा, फिर हमें इसका ट्रांसपोज करके दिखाना है। फिर जो क्वेश्चन में हमसे कहा है a प्लस ए, ये हो गया a प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये है a माइनस ए ट्रांसपोज। इसमें आपको दोनों वैल्यू लिखनी है, फिर दिखाना है a की भी और a ट्रांसपोज की भी। तब फिर जब हमारी ये दोनों आ जाएंगे, फिर हमें 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, a प्लस ए ट्रांसपोज तो हमारे पास पहले से ही है, उसे लिखना है। देन 1/2 को बाहर लिखना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक का आ गया, ठीक है। और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। और फिर इसका एडिशन करके, मतलब पूरा नहीं, सिर्फ इन दोनों के बीच प्लस करके हमें दिखा देना है, ठीक है। कर लो इसे, आप अपने स्क्रीनशॉट ले लो या माइंड में सेट कर लो। फॉर्मेट यही है, पर आपको इसे तरीके से खुद करना पड़ेगा। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज ही हमारे सारे जो हैं वो क्वेश्चन हो जाएंगे इस चैप्टर के भी। अगर ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो फिर भी देख लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर ये एक वीडियो में खत्म है बहुत अच्छी बात है। फिर हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रैंकिंग ऑफ द मैट्रिसेस, जिसमें कि मैं आपको इचलन फॉर्म बताऊंगी, इचलन फॉर्म से कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे रैंक निकालते हैं। देन वी कम क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, काफी सिंपल है। हमें जो एक मैट्रिक है हमारा, उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक प्रूव करना है। हमारे पास मैट्रिक ए है, मैट्रिक ए क्या है, 0 माइनस 6 माइनस 7 6 0 8 माइनस 8 7 8 एंड देन 0। ये हो गया। अब हमें इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब आप सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे क्या होता है, क्योंकि भाई ये गलत बात है। मैं आपको सभी को इतना पढ़ा रही हूँ और आप कुछ याद करके नहीं आ रहे, ये बहुत गलत बात है। और जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको बहुत फायदे में आने वाला है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक a माइनस ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज। अब मैं आपको a ट्रांसपोज दिखा रही हूँ क्या होता है। 0 माइनस 6 माइनस 7 6 0 माइनस 8 7 माइनस 7 8 सॉरी 7 8 0, ठीक है। अब आप एक बार ये डायगोनल चेक कर लेना, अगर डायगोनल दोनों की सेम है मींस करेक्ट है। बीच में एक बार क्वेश्चन को चेक कर देना, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई, देखो यहाँ पे भी कई बार हो जाती है, तो आप एक बार चेक कर देना बीच में कहीं तुमसे गलती तो नहीं हो गई। भाई बहुत कॉमन चीज है ये, गलती होना इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। अब मैं आपको माइनस ए दिखा रही हूँ। माइनस ए की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा 0 माइनस 6 देन माइनस 7 देन माइनस माइनस प्लस 6, ये 0 0, इसमें माइनस 8, ये 7, ये 8 एंड देन 0। देखो अब यहाँ पे दोनों इक्वल है, सेम सारी वैल्यू सेम, देखो सारी वैल्यू सेम है। इट मींस ये प्रूव करना है माइनस ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यानी कि ये जो है हमारा मैट्रिक ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। वैसे मोस्टली जो हमारे कॉलेजेस में जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम्पल से ही आते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया होता है, जिससे कि अगर कोई बाहर से आ जाए या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो वो हम वहां पे कर ले। मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही होते हैं।
हो गया, नोट कर लीजिए आप सब लोग इसे। हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद कर सकते हैं, कोई मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है, 8th भी आसान ही है, 8 में भी कुछ नहीं करना, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवा रही हूँ, 9 करेंगे अब आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें जो है हमें मैट्रिक को सिमेट्रिक मैट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है? A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। इसमें वैसे कुछ नहीं है, हमें A की वैल्यू दी जाएगी, हमें माइनस की मल्टीप्लाई करनी है उसमें, और कुछ नहीं है। ये भी आप लोग खुद करेंगे, मैं डायरेक्ट 10th ही कराऊंगी। 10th कराते ही आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा हमारा रैंक ऑफ मैट्रिसेस। रैंक ऑफ मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन 101% आएगा, तो उस चैप्टर में काफी सारे तरीके होते हैं, बट मैं आपको एक ही बताऊंगी, इचलन फॉर्म का, वो हर तरह के क्वेश्चन में लगेगा। तो अभी आप लोग ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसे अच्छे से कर लीजिए। हर्मिशियन मैट्रिक, मैंने आपको बताया था हर्मिशियन मैट्रिक क्या होता है। हर्मिशियन मैट्रिक होता है A इज इक्वल्स टू A कॉन्जुगेट। A कॉन्जुगेट क्या होता है मैंने ये भी बताया था, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, मैं डायरेक्ट A कॉन्जुगेट लिखूंगी। एक हमें कॉन्जुगेट में क्या होता है, साइन चेंज करके I का सिर्फ और सिर्फ उसे ट्रांसपोज करना होता है। 1 इसका चेंज किया साइन, 1 प्लस आयोटा, देन क्वेश्चन ठीक है ना, ये वाला प्लस का है, सॉरी ये प्लस का, तो ये यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। ये 2 का 2 ऐसे ही वेरिएबल्स ऐसे लेंगे, फिर इसका साइन चेंज करेंगे, I का 1 प्लस आयोटा, देन 3 ऐसे ही, ये माइनस का प्लस आयोटा, देन 2 फिर से साइन चेंज होगा इसका, माइनस आयोटा एंड देन 0। सेम है दोनों, यानी कि जो हमारा मैट्रिक A है वो हैगा है हर्मिशियन मैट्रिक। इस चैप्टर में क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहिए। हर्मिशियन मैट्रिक क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है, इनवॉलेंट्री क्या होता है, सिर्फ ये। ऑर्थोगोनल क्या होता है, ये और इस चैप्टर में कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होनी चाहिए, और ये आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए आप लोग, वैसे उतारने लायक है तो नहीं कुछ इसमें, बट फिर भी कर लीजिए आप लोग से। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तीनों सेम ही चीज है वैसे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कोई ऐसा चैप्टर है जो आपका नहीं हुआ है तो आप वो भी लिख सकते हैं। वैसे तो मैं सीक्वेंस से चैप्टर ला रही हूँ आपके सारे ही, अगर मैं सीक्वेंस से लाऊंगी तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन होते रहेंगे, खत्म होता रहेगा। तो वैसे आज हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया, कल से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर कोई भी डाउट है या कोई ऐसा चैप्टर क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और हम उसे पढ़ेंगे और आपको उसका सॉल्यूशन भी देंगे। थैंक यू। अगर आपको ये चैनल पसंद आए या फिर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।